गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो महादेवगंज साहेबगंज। नमस्कार भाई लोग, थोड़ा देर के लिए आप रुक जाइए। हमारे बीच एकदम कुछ नन्हे नए कलाकार, बच्चे कलाकार आए हुए हैं। हम इनसे आपका परिचय करा दूं एक बार। और इनका गाना रिकॉर्ड हुआ है, ज़रूर सुनिएगा। आज जो आए हुए हैं राज बलिराज, और फिर इनके ये लोग मित्र लोग हैं, सभी लोग आए हुए हैं। तो बिल्कुल नया कलाकार हैं, पहली बार इनका स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड हुआ है। बहुत बढ़िया गाना है, वो आपके लिए जाएगा। और आए कहाँ से हैं, इनका गांव का नाम आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमारे अगल बगल हिंदुस्तान में भी ऐसा गांव है। बहुत बढ़िया गांव का नाम है, ऐतिहासिक नाम है, उस यादगार नाम है उस गांव का, और बहुत ही विख्यात नाम है। तो ज़रूर हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। तो सबसे पहले हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं बाल कलाकार, बच्चे हैं, अभी नया एकदम विद्यार्थी है, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन गाने का इच्छा है, गाने का शौक़ है, गायन के क्षेत्र में, सिंगिंग के लाइन में अपना भाग्य आजमाने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार हर वीडियो में हम लोग अपने बात यही रखते हैं कि यही एक स्टूडियो, गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो महादेवगंज साहेबगंज, एक ऐसा प्लेटफार्म जो नए नए सिंगरों का वेलकम करती है, स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। हर नया कलाकार को, हर लोकल कलाकार को, हर क्षेत्रीय कलाकार को, चाहे जहाँ से वो कलाकार आ रहे, जम के हम लोग उसको मौका देते हैं। उसकी जो प्रतिभा जो है ना, उस कलाकार के अंदर जो प्रतिभा है ना, उसे निखारने का काम हम करते हैं, निखार के आप तक पहुँचाने का काम करते हैं। क्योंकि जब तक हीरा खदान के अंदर है, ये किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे हीरा खदान से बाहर आता है और उस पर लाइट पड़ती है तो वो हीरा चमकना शुरू कर देता है। जब तक हमारा नया कलाकार इस स्टूडियो के माध्यम से गाएगा नहीं, वो गाना आपके बीच जाएगा नहीं, आप सुनेंगे नहीं, आपका बढ़िया और ख़राब सुझाव आएगा नहीं, तो तब तक उसका गाना कैसा गाता है ये पता नहीं चलेगा। इसी क्रम में आज हमारे बीच राज बलिराज, गाँव का नाम कारगिल है। जी हाँ, वही कारगिल जो हिंदुस्तान के सेना, आर्मी, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, जिनके बल पर हम लोगों ने अपने दुश्मन को खदेड़ के भगाया था। आज से 20-21 साल पहले हमारा हर साल हम लोग कारगिल विजय का दिवस मनाते हैं। उसी के नाम पर इनके राज बलिराज जो हैं, दीरा से आए हुए 3 गंगा नदी पार करके आए हैं, जहाँ पर है बिल्कुल झारखंड और बिहार का जो बॉर्डर है ना, उस बॉर्डर पर वो गांव बसा हुआ है। मैं कई बार उस गांव में गया हूं। तो ये बच्चे वहां से आए हुए हैं। तो जब अब मैं चलता हूं, ज़्यादा समय नहीं लेते, अब आपको राजबली के पास चलता हूं, राज के पास चलता हूं और सुनता हूं कि कैसे इनको इस स्टूडियो के बारे में पता चला, कैसे ये स्टूडियो तक पहुँचे हैं। हम इन्हीं के मुँह से सुनते हैं। राजबली, जो आपको लोग सुन रहे हैं, दर्शक आपको इस चैनल के माध्यम से, पहले आप अपने दर्शकों को प्रणाम करिए। हम अपने दर्शकों को प्रणाम करते हैं। आज जो आपका गाना रिकॉर्ड हुआ है, आप क्या कहेंगे अपने दर्शकों को? अधिक से अधिक आपके गाना सुने लोग। हाँ, हम दर्शकों से इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारा गाना सुने और लाइक भी करें और कमेंट में ज़रूर लिखें गाना अच्छा है या ख़राब। आपको इस स्टूडियो के बारे में कौन बताया, कैसे पता चला? हम इस स्टूडियो के बारे में यूट्यूब में सर्चिंग करके इस स्टूडियो के बारे में पता किए। अच्छा, गाने का जो आपके मन में आया, कहाँ से आप सीखे कि हमको गाना गाना चाहिए? हम गाने के बारे में तो उतना कुछ नहीं, यही करीबन 2-3 महीने से मन में लालसा उठा कि हाँ, एक गाना हम गाएंगे, देखते हैं कैसा गाना हो रहा है। पहले कभी गाए हैं गाना? अभी तो पहले फर्स्ट ही गाना है मेरा। कहीं ऐसे बिना कोई प्रोग्राम में गाँव? नहीं, अभी फर्स्ट गाना है। अच्छा, ये जो आपके साथी लोग आए हुए हैं, तो इन सब के साथ आप कहाँ से आप आए हैं? कौन सा आपका गांव का क्या नाम है? हमारा गांव का नाम कारगिल दियारा हुआ।
जी, कारगिल देखिए एकदम बिल्कुल गंगा के गोद में बसा हुआ वह गांव है। बिल्कुल एकदम इनके घर के बगल से, हम उस गांव में गए हुए हैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि इनके घर के बगल से गंगा का पवित्र नदी बहती है। तो कारगिल से आप लोग आए हैं, तो कैसे आए? रास्ता में तो आने में बाढ़ अभी हो गया है ना, कैसे आए? हाँ, हम लोग अभी वहाँ हम अपने गांव से नाव से ट्रैप कराएँ। जी, सुन लिया आपने कि नाव से पार किया लोगों ने। यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर वो जगह है जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से इनका गांव 25 किलोमीटर है। तो आपके जो साथी लोग आए हुए हैं, कौन कौन है? साथी का नाम बताएंगे आप इसमें अपने साथियों का? हाँ, हम अपने साथियों का नाम बताना चाहता हूँ। उमेश कुमार, महादेव कुमार और सुभाष कुमार। अच्छा राजबली, एक चीज़ और बताइए कि आज आप जो गाना गा रहे हैं, गाना लिखा किसने है? ये हमारा गाना राजेश राइटर ने लिखा है। राजेश राइटर, वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो भी कारगिल दियारा कहीं रहने वाले हैं। तो वही आपके लिए गाना लिखते हैं और बताते हैं हाँ, कि कैसे गाना वही चाहिए? गाना लिखते हैं और बताते भी हैं। तो आज जो आप गाना गाए हैं, ठीक है, तो उस गाना को 2 लाइन आप गुनगुना के अपने दर्शकों को सुनाइए। ठीक। सुल्तानगंज से जल उठैनी, भाग के देवा घर गईनी, भोले जी पजल चढ़ैनी, भोले जी पजल चढ़ैनी, बड़ा निक लागल जब सुइया पहाड़ पार कैनी। बहुत बढ़िया राजबली। और अब अंत में हम राजबली के तरफ से अपने दर्शकों से ज़रूर कहेंगे कि आप जब इनका गाना आपके बीच जाएगा, ज़रूर एक बार सुनिएगा और अपना राय और प्यार दुलार इस बच्चे के साथ दिखाइएगा। और अब हम चलते हैं, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनसे भी जान लेते हैं कि ये जो बच्चे आए हुए हैं, गाना गाए हुए, कहाँ तक तैयारी है, और ऐसे अगर नए बच्चे आते हैं तो किस तरह का तैयारी करके उनको आना चाहिए। हम ये बात अपने डायरेक्टर साहब से जानते हैं। जी, पहले तो दर्शकों को प्रणाम करते हैं और हम यही कहना चाहेंगे राजबली राज को कि और अच्छे से आप तैयारी करके आएँ और अच्छे से आपका रिकॉर्ड होगा गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। और आज का इसका गाना जो है बोलबम सॉन्ग, ये बहुत बेहतरीन किया है और इसको और बेहतर बनाने के लिए इसको मैं यही आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके आप मेरे स्टूडियो में आएँ और गाएँ और अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस दें। धन्यवाद। शुक्रिया डायरेक्टर साहब। देखिए, हम राजबली भैया के साथ आए और देखिए गाना कैसा लगता है, एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। प्रणाम। मैं अपने राजबली राज भैया संग आए हैं और गाना बहुत बढ़िया लिखे हैं बोलबम का, देखिए और यूट्यूब पर। हम राजबली भैया के साथ आए हैं। आप लोग से मेरा अनुरोध है कि कृपया ये बोलबम में गाना सुने और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।